और ये क्या नाम सिक्योरिटी केबिन और ये गेट पिछले 35 साल से लगा हुआ है। पहले ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होता था, धीरे धीरे इतना ज़्यादा यहाँ पे ये ट्रैफिक बढ़ गया। हम तो अभी भी अश्योर कर रहे हैं आपको भी और किसी को भी, गेट लगेगी भी तो आना जाना नहीं रुकेगा। ये हमारा जो ये कॉलोनी है 650 घर है, जिसमें करीब करीब 50% आदमी ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग हैं, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, और उस फैमिली को पूरा सेफ्टी देना, उनका पूरा ख्याल रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि सैटरडे संडे हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है एंड देयर आर अनवांटेड एलिमेंट्स, यंगस्टर्स हु आर स्पीडिंग ओवर हियर, 4-4, 6-6 बाइक पे यहाँ रेस करते हैं, हाथ में बियर बॉटल्स होते हैं। आप जाके देखिए इसी रोड पे आपको बियर बॉटल्स एंड सब कुछ मिलेगा। 25 साल से जब ये गेट लगी हुई है, हम लोग देख रहे हैं किसी को कभी भी आने जाने में रोका टोकी नहीं हुई है। इतना तो एश्योरेंस हम दे सकते हैं। इतना पता चल गया है कि यहाँ के लोगों की सेफ्टी जो है, सिक्योरिटी जो है, वो स्टेट गवर्नमेंट को देखना है, स्टेट को देखना है। और अगर स्टेट कहीं पे भी फेल करता है तो हम लोग अपने तरफ से जो ये छोटा मोटा प्रयास है उसको करते रहेंगे। भिलाई की सबसे पॉश कॉलोनियों में से एक सूर्या विहार कॉलोनी इन दिनों चर्चे में है। चर्चे में इसलिए है क्योंकि ये जो गेट आप देख पा रहे हैं एंट्रेंस में, ये जो प्रवेश द्वार देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक गेट लगा हुआ करता था पहले, और ये MR 72 रोड है, यानी कि MR 72 यानी कि सरकारी रोड है मास्टर प्लान में और लेआउट में। आपत्तिकर्ता राजेंद्र सिंह अरोड़ा नगर निगम भिलाई के पूर्व सभापति है। उनका कहना है कि इस रोड को, सरकारी रोड पर गेट नहीं लगाना चाहिए, ये नियम के विरुद्ध है। राज्य सरकार की अनुमति के बाद ये दिया जा सकता है, लेकिन सोसाइटी वालों का कुछ और ही कहना है। सोसाइटी वालों का भी पक्ष जानना जरूरी है कि वो गेट क्यों लगाना चाह रहे हैं, गेट लगाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, ये सरकारी रोड क्या है। विवेक दुबे जी हमारे साथ मौजूद है, जो सूर्या विहार रेसिडेंस सोसाइटी के जो है प्रेसिडेंट भी है। दुबे जी, पहले मुझे बताइए कि ये रोड सरकारी है या फिर ये बिल्डर की है? ये बिल्डर ने जिस समय हमें मकान बेचा था 35 ईयर्स पहले बताया था कि ये गेटेड कॉलोनी है। गेटेड कॉलोनी यानी कि गेट लगी रहेगी, गेट कॉलोनी में लगी रहेगी, सेफ्टी प्रिकॉशन थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये चौहान का और ये पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, उसके बाद इन्होंने ऑल ऑफ ए सडन हमें बताया कि ये MR रोड हो रही है जी। इसका हमें कोई इंटीमेशन, कोई राइटिंग में नहीं दिया, कोई किसी ने नहीं दिया। उस समय आप लोगों को ये बताया गया कि ये रोड प्राइवेट है, बिल्डर की रोड है और गेट लगी रहेगी इस कॉलोनी में, उस समय बताया गया, यानी कि बिल्डर ने ये बताया था। और ये क्या नाम सिक्योरिटी केबिन और ये गेट पिछले 35 साल से लगा हुआ है। पहले ये ऑटोमेटिक कंट्रोल होता था, धीरे धीरे इतना ज़्यादा यहाँ पे ये ट्रैफिक बढ़ गया और यहाँ पे 1-2 एक्सीडेंट भी हो गए। एक लड़का था, वो सामने से आ रहा था, किसी ने ड्रिंक किए हुए कोई गाड़ी लेके आ रहा था, उसने ठोक दिया तो उसकी डेथ हो गई। उसकी मोटरसाइकिल अभी भी यहाँ पड़ी हुई है। अभी भी क्या हुआ कि जब से यहाँ पे गेट लगा हुआ था, ऑल ऑफ ए सडन आंधी वगैरह आई एक रात तो ये गिर गया। तो उसके बाद सभी लोगों की यहाँ मीटिंग हुई, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इसको तो पहली बात होगी सर, ये करीब 15 दिन पहले की 15 दिन पहले की बात। मतलब पहले 15 दिन पहले तक ये गेट लगी हुई थी, यहाँ गेट लगी हुई थी। आज गेट लगा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये 35 साल से लगा हुआ गेट है। और ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे हैं, आगे स्कूल आ रहा है, स्कूल के भी बच्चे यहाँ पे रहेंगे, तो उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे जो भारी भारी व्हीकल जाते हैं उनका इतनी तेज स्पीड से जाते हैं, कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। का कहना है कि यहाँ पे गेट लगा दिया जाएगा तो बाहरी लोग जो आएंगे, जो सरकारी रोड को यूज कर सकेंगे, वो यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई भी नहीं है, हम लोग रोकने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। अगर ऐसा कोई ज़रूरत होगा भी तो हम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करने के बाद करेंगे। ऐसा कोई हमारा ऐसा अभी तक कोई प्लान है नहीं। इससे पहले कभी गेट लगा था तब रोकते थे, टोकते थे? कभी नहीं रोका, कभी नहीं रोका। हमेशा आधा खुला ही रहता है गेट जो है ना, हमेशा ये जब भी लगा हुआ है गेट हमेशा आधा खुला रहता है। इसे हम लोग इसको इसीलिए केवल लगाते हैं कि स्पीड को चेक किया जाए, इसके सिवा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। कोई भी गाड़ी आता है वो आराम से जाता है, आराम से आता है। सबसे बड़ी बात है, देखिए हमारा जो ये कॉलोनी है 650 घर है, जिसमें करीब करीब 50% आदमी ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग हैं, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, और उस फैमिली को पूरा सेफ्टी देना, उनका पूरा ख्याल रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और उस चीज़ को अगर जिम्मेदारी लेना है तो हमको ये सिक्योरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। बिना सिक्योरिटी के हम कैसे हमारा कॉलोनी को सेफ कर सकते हैं? और अभी आप देखिए आपके घर सामने से किस हिसाब से गाड़ी जा रही है। हम पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट है सर कि इनिशियली ये गेट बंद रहता था और ऑटो में यहाँ से गार्ड हमेशा रहता था, वो खोलता था चेक करके, वो हमेशा पूछता था कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। लेकिन अभी बहुत दिनों से, जब से हम लोग यहाँ आए हैं, तब से वो
गार्ड बैठना बंद हो गया है और आधा गेट बंद रहता था। लेकिन इनिशियली सब गेट आते हैं जाते हैं, किसी की रोकते नहीं। किसी को नहीं रोकते, रोकने का कोई प्रयोजन भी नहीं है, न आने का कोई प्रावधान भी नहीं है और ऐसा करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन यह है कि अभी आप देखिए सैटरडे संडे को यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम, सेफ्टी प्रॉब्लम मेडिकल हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे अनवांटेड पार्किंग होने लगा है। सबसे बड़ी वजह ये मॉल के कारण। मॉल का जो चौथे तल्ले पे पार्किंग था वो उन्होंने बंद कर रखा है। सारे व्हीकल जो है इस रोड को घेर लेते हैं, गाड़ी खड़ी करके हाथ चले जाते हैं और रात को अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए, कोई फायर एक्सीडेंट हो जाए, तो कोई भी असिस्टेंस इस कॉलोनी को मिल नहीं सकता है। वो संडे मार्केट के बाद दूसरी बड़ी तकलीफ होने वाली इस रोड में, इस रोड पे बहुत बड़ी तकलीफ है। हम लोग ये हाईटेक यहाँ से 400 मीटर पे है, वहाँ भी हम किसी को ले जा नहीं सकते। सामने बहुत जाम रहता है, बहुत जाम रहता है और ये आधा घंटा लग जाता है वहाँ तक पहुँचने में। बहुत बड़ा इशू। मेरे को हॉस्पिटल जाने के लिए मेरे को पैदल दौड़ना पड़ता है, क्योंकि मेरी गाड़ी नहीं जा सकती। तो अगर डिलीवरी हो रही होती है तो आई हैव टू रन। मेरा पैर टूटा हुआ है बट स्टिल आई हैव टू रन, क्योंकि गाड़ी तो मैं निकाल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि यहाँ रुकेगी ट्रैफिक में, फिर वहाँ चौराहे पे 3 बार रुकती है, उसके बाद भी ट्रैफिक है, और यहाँ पे पूरी वो पार्किंग लोग कर जाते हैं और वो 3-4 घंटे तक नहीं आते हैं। तो सबके घरों के बाहर गाड़ियाँ यहाँ लगी रहती हैं, तो वी कांट मूव ऑल्सो, सो इट हैज़ बिकम अ न्यूसेंस। गेट लगाने के पीछे का रीजन ये भी है कि जो लोग पार्किंग करके जा रहे हैं, जो लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि सैटरडे संडे हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है, एंड देयर आर अनवांटेड एलिमेंट्स, यंगस्टर्स हु आर स्पीडिंग ओवर हियर, 4-4, 6-6 बाइक पे यहाँ रेस करते हैं, हाथ में बियर बॉटल्स होते हैं। आप जाके देखिए इसी रोड पे आपको बियर बॉटल्स एंड सब कुछ मिलेगा। ऑल इलीगल एक्टिविटीज़ होते रहते हैं रात में। सो इट वाज समथिंग टू प्रोटेक्ट अस एक्चुअली, इट वाज नथिंग कि किसी के अगेंस्ट कुछ हो रहा था। रोकने का कोई किसी को कोई ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। जी सर, ये देखिए आप कब से सर यहाँ पे? हम लोग 2002 से हैं। जी 2002 से 2002 कॉलोनी बसनी शुरू हुई थी। बसने शुरू हुई थी, हम लोग शायद 30 लोग थे उस टाइम। जी ये गेट लगा हुआ रहता था, जी BSBK का गार्ड रहता था। हम लोग अपनी गाड़ी से आते थे तो भी हमें रोका जाता था। हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पूछा जाता था, फिर वापस किया जाता था। वापस जाते टाइम भी हमारी गाड़ियाँ चेक होती थी कि कोई हम चोरी करके तो नहीं लेके जा रहे हैं। ओके, तो ऐसा कुछ साल चला, देन गार्ड्स वगैरह ये बंद कर दिए कि झगड़ा वगड़ा हुआ तो वो सब बंद हो गया। 25 साल से जब ये गेट लगी हुई है, हम लोग देख रहे हैं किसी को कभी भी आने जाने में रोका टोकी नहीं हुई है। इतना तो एश्योरेंस हम दे सकते हैं। रोकी किसको गई है? अनवांटेड वेंडर्स, अनवांटेड पीपल हु आर, जिनका कोई काम नहीं, जिनको आलतू फालतू लोगों को आना। एनिमल्स तो आते रहते हैं, बट एनीवे वो था, वी आर बेयरिंग इट। तो ये होती थी, और हम तो अभी भी एश्योर कर रहे हैं आपको भी एंड किसी को भी, गेट लगेगी भी तो आना जाना नहीं रुकेगा, बशर्ते मिस्टर चौहान भी वो वाले गेट पूरा खोले। और हम लोग चौहान जी गेट खोलेंगे तो आप लोग भी खोलोगे? हमारा तो खुला है, हम गेट लगाएंगे नहीं? गेट लगेगा, गेट लगेगा, हम खुला छोड़ देंगे कि आप आओ जाओ। हाँ। चौहान भी वो वाले जो गेट है उसको भी खोले, ताकि हम जो मॉर्निंग वॉक जाते हैं हम जा सके। यशवंत जी, ये एश्योरेंस होना चाहिए। कहा चौहान खोलेगा तब हम खोलेंगे। हम कह रहे हैं हमारा तो कभी बंद हुआ ही नहीं है। आप यहाँ डिफरेंस पकड़िए। वी हैव नेवर क्लोज दिस गेट फॉर एनीबडी, बट वो परमानेंटली बंद रहता है। वॉकर्स के लिए भी अलाउड नहीं रहता है वहाँ पे। उनका एक गार्ड बैठा रहता है, साहब मना करते हैं। देखो गेट पर आपत्ति आ रही तो गेट पर आपत्ति आपकी भी आ रही है, उनकी भी आनी चाहिए। आपत्ति उनकी भी आनी चाहिए ना। गेट आप भी मत लगाओ, वो भी नहीं लगाएंगे। भाई सरकारी रोड है। 25 साल से इसी की वजह से कॉलोनी में लोगों ने घर लिया था, जस्ट फॉर सेक ऑफ फीलिंग द प्रोटेक्शन सेफ सोसाइटी। इसके लिए हाई रेट्स पर यहाँ पर मकान के और खरीदे गए। नहीं, सबसे पहले सेफ्टी मेनली सेफ्टी है, क्योंकि यहाँ से अनवांटेड जो लोग आते हैं ना, वो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं लोगों के लिए, हमारे जैसे सीनियर सिटीजन लोगों के लिए, जो जिसका मेन इशू है सेफ्टी नहीं रहता किसी के पास। लेकिन सर ये तो सरकारी रोड है, अब इसमें किसको रोकोगे? ये 35 साल से लगा हुआ, मैं भी 2004 से रह रहा हूँ। बिल्डर ने भले आपको धोखा दे दिया, बिल्डर ने धोखे में ये रखा है कि ये रोड आपको प्राइवेट है, बट ये ऑन रिकॉर्ड सरकारी रोड है। नहीं ठीक है, उस समय हमको कोई नहीं बोला गया था, ना कोई डॉक्यूमेंट है हमारे पास में, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है।
डॉक्यूमेंट रहता है तो हमको भी पता रहता है। गाड़ी स्पीड कंट्रोल करने के लिए आप बैरिकेड लगा सकते हैं। बैरिकेड हम तो किसी को रोक नहीं रहे हैं साहब। सर, इसकी जगह गेट की जगह बैरिकेड उपयोग कर सकते हैं। नहीं, बैरिकेड कैसे उपयोग करेंगे? गेट यहाँ आप दिखाइए, ये गेट यहाँ पड़ा हुआ है। सर आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम निगम तिवारी है। ये गेट यहाँ पड़ा हुआ है, ये यहाँ लगभग 25 साल हो गए। एक गेट हम लोग केवल स्पीड को कंट्रोल करने के लिए बंद किए रहते और हमेशा ये 24 घंटा खुला रहता है। इसलिए स्पीड ब्रेकर लगा दे। नहीं, स्पीड ब्रेकर लगाने से भी जो होगा वो कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा। ये पुलिस से कहे कि वो लगवा दीजिए, सरकारी रोड नहीं है। नहीं सर, वो यातायात ब्रेकर वाले होता है ना, यातायात पुलिस वाला। नहीं, ऐसे ये नहीं होगा। उससे क्या है, हमको इसको बंद नहीं करना है, ओनली फॉर सेफ्टी ऑफ द ओल्ड पर्सन्स। गाड़ियों की स्पीड कम रहे, स्पीड कम रहेगी। इससे स्थिति थी 30 साल से, हम वही मेंटेन कर रहे हैं। हम कुछ नया के बंद नहीं कर रहे, रोड बंद नहीं कर रहे। किसी को आने जाने से रोकेंगे नहीं। नहीं, क्यों रोकेंगे? जी सर, आपने सब लोगों के अभिप्राय ले लिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। हमारे लोगों ने बोला जो रोड के बारे में एक इशू है वो, बट दिस इज़ नथिंग टू डू विद दैट। अभी गेट का जो पोजीशन था, पहले तो गेट को रोकते थे, अब रोकना भी बंद हो गया था। बिल्टेक ने जब मैडम ने बताया कि रिमोट से होता था उस समय, अभी तो ऐसा नहीं, अभी तो खुला हुआ है और बस गेट जैसा था वैसा ही गेट लग रहा है। जस्ट हम उसको रिपेयर करके या टूट गया है तो चेंज कर रहे हैं और उसमें ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये हमेशा खुला रहेगा, स्टेटस को मेंटेन रहेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। अननेसेसरली इट इज बीइंग मेड एज एन इशू, मेरे ख्याल से। ठीक है जी सर। देखिए, बेसिकली ये कंट्रोवर्सी, जैसे झा जी ने भी बोला, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ अस, हमारे सेंटिमेंट्स, ठीक है। ये इशू को क्रिएट किया गया है बाय अ सिंपल लेटर फ्रॉम चौहान, ठीक है। चौहान को इसमें क्या ऑब्जेक्शन होगा पता नहीं, क्योंकि उसके ट्रक्स तो वैसे भी चल ही रहे थे इस रास्ते पे, ठीक है। अभी आपने देख लिया है, ठीक है। चौहान के लेटर को BSBK ने अपना बिल्टेक ने अपना एक फॉरवर्ड करके हम लोगों को एक लिखा है। फिलहाल हम लोग का ये अभिप्राय है सबका कि ये गेट तो हम लोग जैसा था यथास्थिति हम लोग मेंटेन करेंगे और चौहान अपना गेट रखे या न रखे इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें क्या ऑब्जेक्शन है? हमें तो सिर्फ यह है कि चौहान को अगर इस गेट से आपत्ति हो रही है तो मुझे लगता है कि सरकारी एजेंसियों को यह भी देखना चाहिए कि चौहान ने उधर गेट बनाया है, वो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उसको वहाँ गेट बनाने के लिए? क्या वो गेट क्या वो गेट लीगल है या इलीगल है? वो दैट अरोरा जी अगर डिमांड कर रहे हैं इस गेट को हटाने की, तो अरोरा जी को डिमांड उसको भी करनी चाहिए। हम अरोरा जी के पास हम जा ही नहीं रहे हैं ना सर, हम तो उनको, वो तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने किसी के कहने पे अपना एक अभिप्राय रखा, आपने आके फैक्ट फाइंडिंग कर लिया, तो आप फैक्ट फाइंडिंग वहाँ तक पहुँचा दीजिए। हमें किसी के और किसी के पास अपना तथ्य या पक्ष रखने की जरूरत नहीं है। गेट जैसा था वैसा ही रेस्टोर होगा, ये डिसीजन इस कलेक्टिव का है। तो सबसे बड़ी बात यही, पार्किंग यहाँ जो लोग करते हैं उनको रोकने का बड़ा रीजन। हाँ, और अभी हमको इतना पता चल गया है कि यहाँ के लोगों की सेफ्टी जो है, सिक्योरिटी जो है, वो स्टेट गवर्नमेंट को देखना है और अगर स्टेट कहीं पे भी फेल करता है तो हम लोग अपने तरफ से जो ये छोटा मोटा प्रयास है उसको करते रहेंगे अपनी सेफ्टी के लिए। हम किसी से कोई विवाद नहीं चाहते हैं, ना ही किसी अथॉरिटी के साथ कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, कानून तो बिल्कुल ही नहीं तोड़ना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। एक चीज हाँ, कि मेन रोड की आवाजाही बंद हो रही है, MRMR चल रहा है। मेन रोड की जहाँ तक बात है तो मेन रोड गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हो सकती है, वो मैं नहीं उसको डिनाई कर रहा, पर ये जो मेन रोड है सीधी है, वहाँ पे तो चौहान ने गेट लगा के रखा है अपना, वहाँ तो एक आदमी ने, और उसके बाद आगे बाउंड्री वॉल लगी हुई है, पहले वो हटाया जाए उस चीज़ का। तो मेन रोड फंक्शनल है ही नहीं, आवाजाही तो केवल यहाँ सूर्यविहार कॉलोनी वालों की है और पुलिस के वालों ने अपना गेट लगा लिया है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये मेन रोड तो फंक्शनल है ही नहीं, मेन रोड में रुकने वाली बात ही नहीं कि पब्लिक यहाँ से कोई गाड़ियाँ बसेस जा रही हैं मेन रोड पर। में ये प्रस्तावित है, हो सकता है फ्यूचर के लिए, मैं मानता हूँ फ्यूचर के लिए हो सकता है। हाँ, करना हो तो इस रोड को यूज करने लायक रहेगी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है वो इस संडे को हुई है। जैसे ये गेट रिपेयरिंग के लिए निकाला गया तो करीब 150 गाड़ियाँ जो मॉल वाली थी वो अंदर पार्क हो गई और उसमें हुआ ये तो कि देखना चाहिए था। अब उसमें हुआ ये कि जो लेन से लोग जाते हैं, अपनी लेन में डाइवर्ट होते हैं, वहाँ पे भी लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी। तो कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत हुई कि वो अपने घर नहीं जा पा रहे थे, तो इसलिए ये हुआ कि इस गेट को तुरंत से तुरंत इंस्टॉल किया जाए जैसे पहले ताकि मॉल में आने वाले लोगों को हाँ रोका जाए। भाई मॉल में अपना गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पार्किंग का काम ज़्यादा सैटरडे संडे को इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है और इनकी पार्किंग ऑपरेटिव है नहीं। एक जो 4th फ्लोर पर थी उन्होंने बंद कर दी है और नीचे वाली में ना ज़्यादा
ज़्यादा वहाँ पे जगह है और ना ही वहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। अभी निगम के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी आपसे कोई बात की हो, सोसाइटी से बात की हो इस विषय पे, क्योंकि कंप्लेन तो होगी ऊपर? नहीं, वो हमारे पास तो एक बिल्टेक ने लेटर हमें दिया है। जी। उसके क्या अलावा कहा है बिल्टेक ने? बिल्टेक ने कहा है कि यहाँ पे आप ये जो हमने पुराना गेट था, ये आपने क्यों यहाँ पे इसे निकाला है। ये सवाल आपके बिल्डर भी उठा रहे हैं इस विषय पे। बिल्डर को किसी ने फ़ोन किया होगा, ये चौहान वाले ने, तो उसके एवज में उन्होंने उनका लेटर के साथ हमें ये लेटर दिया है। अभी सरकार की ओर से आपत्ति नहीं आई है? ऐसा कोई आपत्ति नहीं है। आगे आएगी तो आपत्ति, जो कानूनी कार्रवाई होगी जो कानूनी कार्रवाई होगी हम करेंगे, उसके लिए हम साथ देंगे। ठीक है। एक और पॉइंट है जी सर, साल भर फाइनल के पॉइंट बताइए। हाँ फाइनल पॉइंट, साल भर के अंदर ये दाहिने साइड में भी बहुत से शॉप्स आ रहे हैं। हाँ, राइट हैंड साइड में आप जाते आप देखिएगा, मॉल आएंगे तो लेफ्ट साइड पड़ेगा, मॉल आएंगे तो लेफ्ट साइड पड़ेगा, वहाँ पे भी 15-20 शॉप्स आ रही हैं, लेवल खुल गए बहुत सारे। वो सब खुलेंगे और फिर इससे इधर इस रास्ते से भी आने जाने में प्रॉब्लम होगी। आप देखते खड़ी हो जाएंगी। विद इन 1 ईयर ये होने वाला है। ये भी चिंता का विषय है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आप देख लीजिए जाते जाते। तो आप लोगों ने सुना कि लोगों की बातें, सोसाइटी वाले हैं जिनका कहना है कि गेट पहले जैसे लगा था वैसे ही गेट लगाया जाएगा, इनकी आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है। इनका कहना है कि लोगों को रोकने टोकने काम भी पहले भी नहीं किया जाता था और आज भी नहीं किया जाएगा। राजेंद्र सिंह अरोड़ा ने इस मामले को लेकर कलेक्टर और जिला प्रशासन से शिकायत की है। उनका कहना है कि इस विषय पर ये सरकारी रोड है, सरकारी रोड पर गेट लगाना जो गैर कानूनी काम है, वो कानूनी काम जो है मतलब प्रशासन को चाहिए कि इस विषय में ध्यान दे। बाकी अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहिए। इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइए। भिलाई टाइम्स ने दूसरा पक्ष भी मजबूती से दिखाया जैसे उनको दिखाना चाहिए।